सुंदर वन में सुबह की ताज़ी धूप खिली थी, लेकिन रानू चिड़िया के दिल पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से पूरे जंगल का माहौल बदल गया था। उसकी पुरानी सहेलियां और पड़ोसी पक्षी उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे, मानो रानू ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आखिर मेरी गलती क्या है? कल लाडो चिड़िया से रास्ते में मिली तो उसने बात तक नहीं की। आज नदी पर पानी पीने आई तो बिंदिया चिड़िया मुझे देखकर दूर भाग गई। सब लोग अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे? तभी पेड़ की डाल पर गोरी कौवी और ठाकुर कौवा आकर बैठते हैं और रानू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ठाकुर जी, देखो देखो, नदी किनारे कौन बैठा है? अपनी मासूमियत का ढोंग करने वाली रानू चिड़िया। अरे ओ रानू, अब नदी का पानी भी गंदा करने चली आई क्या? पूरे जंगल में थू थू हो रही है तेरे नाम पर। गोरी बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम रोज मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बात क्या है? ये तो पूरा जंगल जानता है रानू। तुमने जो बबली कबूतरी के सोने के अंडों वाले घोंसले पर बुरी नजर डाली थी, उसकी खबर सबको मिल चुकी है। अब अपनी ये भोली सूरत किसी और को दिखाना, हमारे सामने नाटक मत कर। असल में रानू के अकेलेपन के पीछे गोरी कौवी की एक बहुत बड़ी और गंदी साजिश थी। गोरी रानू की सादगी और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलती थी, इसलिए उसने पूरे जंगल में रानू के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ फैला दिया था ताकि कोई उससे बात ना करे। अरे टुनटुनी, अरे पिछली कोयल, मैं तुम सबसे कह रही हूँ, इस रानू चिड़िया से अपने बच्चों को दूर ही रखना। देखने में तो बड़ी सीधी सादी सती सावित्री बनती है, लेकिन पीठ पीछे दूसरों के घरों के दाने और उनके कीमती सामान पर नजर रखती है। सच में गोरी बहन, रानू तो ऐसी नहीं भी, वो तो हमेशा मुसीबत में सबकी मदद करती है। अरे तू तो बिल्कुल भोली है टुनटुनी। अभी परसों की ही बात है, बबली कबूतरी के घोंसले में जो कीमती चमकीले मोती रखे थे, रानू वहाँ मंडरा रही थी। बबली तो बेचारी सीधी है, उसने अपनी इस सहेली पर भरोसा किया, लेकिन रानू की नजर उस सामान पर थी। मैंने अपनी इन आँखों से उसे चोरी की योजना बनाते देखा है। ओहो, अगर ऐसी बात है तो हम आज से ही रानू से रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसी चुगलखोर और लालची चिड़िया हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। गोरी कौवी की फैलाई हुई झूठी अफवाह आग की तरह पूरे वन में फैल गई। रानू का घर से निकलना मुहाल हो गया था। जब औरत पर समाज झूठा लांछन लगाता है तो उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकती है। रानू, समाज का मुंह कोई नहीं बंद कर सकता। जब चार लोग मिलकर एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं तो लोग उसे सच मान लेते हैं। तुम कुछ दिन घर से बाहर मत निकलो, सब शांत हो जाएगा। कब तक घर में छुपी रहूंगी? मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए दाना लाने बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब लोग मुझे देखकर अपने घोंसले के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या इस पूरे जंगल में कोई एक भी ऐसा नहीं जो मेरा सच जानता हो? जहाँ एक तरफ पूरा जंगल रानू चिड़िया से मुंह फेर चुका था, वहीं रानू की सबसे पक्की सहेली बबली कबूतरी के घोंसले में इस बात को लेकर खलबली मची हुई थी। बबली को जैसे ही गोरी कौवी की इस घटिया हरकत का पता चला, उसका खून खौल उठा। अरे बबली, सुबह से देख रहा हूँ तुम पूरे घोंसले में चक्कर काट रही हो, दाना भी नहीं खाया। आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी मुझे नहीं, पूरे जंगल की अक्ल को है जी। आपने सुना नहीं कि बाहर क्या बातें चल रही हैं? वो जो गोरी कौवी है ना, उसने पूरे वन में ये अफवाह फैला दी है कि हमारी रानू चिड़िया चोर है और वो हमारे घर में चोरी करने की फिराक में थी। क्या? रानू और चोरी? ये तो नामुमकिन है बबली। रानू तो इतनी भली और ईमानदार चिड़िया है। टुन्नू भाई भी दिन रात मेहनत करते हैं, वे ऐसा कभी नहीं सोच सकते। मैं भी तो यही कह रही हूँ। गोरी रानू की इज्जत से जलती है और जंगल के बेवकूफ पक्षी भी उसकी बातों में आकर बेचारी रानू से नाता तोड़ बैठे। बात तो बहुत गंभीर है बबली, लेकिन जब पूरा समाज रानू के खिलाफ हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसी बातें करते हो जी? रानू मेरी बचपन की सहेली है, आज मुसीबत में उसे अकेला छोड़ दो? मैं गोरी कौवी की इस चालाकी का पर्दाफाश करके रहूंगी। मुझे तुम पर गर्व है बबली। एक सच्ची सहेली वही है जो मुसीबत में पीठ न दिखाए। तुम जाओ और रानू को संभालो, मैं भी तुम्हारे इस सच के रास्ते में तुम्हारे साथ हूँ। मैं अभी रानू के पास जाती हूँ, न जाने मेरी भोली सहेली किस हाल में होगी।
और कितने आंसू बहा रही होगी। गोरी कौवी के इस झूठ का घड़ा तो मैं ही फोड़ूंगी। वो सीधे रानू के घोंसले पर पहुंची। रानू बहन, तुम यहाँ अकेली बैठी रो रही हो और तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा। क्या तुमने मुझे अपनी सहेली मानना छोड़ दिया है? बबली बहन, तुम यहाँ मत आओ। पूरे जंगल में अफवाह है कि मैं तुम्हारे घर चोरी करने वाली थी। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो लोग तुमसे भी नाता तोड़ लेंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। चुप कर रानू, कैसी बातें कर रही है? गोरी कौवी जैसी घटिया औरत के कहने पर मैं अपनी उस सहेली पर शक करूंगी जिसके साथ मैंने बचपन बिताया है। मैं रानू को जानती हूँ, वो भूखी मर सकती है लेकिन किसी का हक नहीं मार सकती। बबली बहन, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। गोरी ने सबके कान भर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूं। घोंसले के नीचे झाड़ियों के पीछे गोरी कौवी चुपके से रानू और बबली की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों सहेलियाँ यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हैं। बबली अभी भी इस चोर चिड़िया का साथ दे रही है। रुको, मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी। ये जरूर कोई नया नाटक रच रही हैं। मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ। गोरी कौवी से बचने और अपनी गुप्त योजना बनाने के लिए बबली रानू को लेकर जंगल के सुनसान पुराने कुएं के पास आ गई। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय छुपकर पीछा कर रही गोरी कौवी के। रोना बंद करो रानू। जो औरतें दूसरों के घरों में आग लगाती हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारना बहुत जरूरी है। लेकिन बबली, हम क्या कर सकते हैं? पूरा जंगल गोरी की बातों पर आग बंद करके भरोसा कर रहा है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत हम खुद बनाएंगे। गोरी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालच और चुगली। हम उसके इसी लालच का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक जबरदस्त उपाय है। कैसा उपाय बबली बहन? इस सुनसान जगह पर क्या योजना है तुम्हारी? हम कल सुबह पूरे जंगल के सामने एक नाटक रचेंगे। मेरे पास जो जादुई चमकीला हीरा है, हम उसकी एक झूठी कहानी फैलाएंगे। गोरी अपने लालच में खुद दौड़ती हुई जाल में फंसने आएगी। योजना के मुताबिक अगली सुबह बबली कबूतरी जंगल के कुएं पर पहुंची, जहां गोरी कौवी अपनी चुगलियों की दुकान खोले बैठी थी। बबली ने वहां जाकर जोर जोर से रोने और विलाप करने का नाटक शुरू किया। हाय दया, अनर्थ हो गया, कोई बचाओ। मेरे घर में तो डकैती पड़ गई। मेरे सोने के अंडों के पास जो जादुई कीमती हीरा रखा था, वो गायब हो गया। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। क्या जादुई हीरा चोरी हो गया? बबली बहन, मैंने तो पहले ही कहा था ना, उस रानू चिड़िया के अलावा तुम्हारे घोंसले में जाता ही कौन है? जरूर उसी कल मुही रानू ने तुम्हारा हीरा चुराया होगा। नहीं गोरी बहन, रानू तो कल रात से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन हाँ, जिसने भी मेरा हीरा चुराया है वो बच नहीं पाएगा। वो जादुई हीरा बहुत अनोखा है। कैसा अनोखा है बबली बहन? जरा हमें भी तो बताओ। बबली ने देखा कि गोरी कौवी पूरी तरह उसकी बातों के जाल में आ चुकी है। अब उसने अपना मुख्य पासा फेंका, जो गोरी के लालच को पूरी तरह भड़काने वाला था। वो जादुई हीरा कल रात मेरे दादाजी के सपने में आया था। उन्होंने बताया कि उस हीरे को चुराने वाला कोई कौवा या कोयल ही हो सकता है, और वो हीरा इस वक्त जंगल के उत्तर दिशा वाले पुराने पीपल के खोखल में छुपा कर रखा गया है। जो भी उसे आज दोपहर 12 बजे से पहले ढूंढ लेगा, वो हीरा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा और वो पूरे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाएगा। क्या उत्तर वाले पीपल के खोखल में हीरा छुपा है और जो पहले ढूंढेगा वो उसका हो जाएगा? रानू ने तो हीरा चुराया नहीं, तो इसका मतलब वो हीरा वहाँ सचमुच लावारिस पड़ा है। मुझे ठाकुर से पहले वहाँ पहुँचना होगा। तो बबली बहन, तुम खुद जाकर वो हीरा क्यों नहीं ले आती? अरे टुनटुनी, मेरे ऊपर तो उस हीरे का श्राप है। मैं उसे दोबारा नहीं छू सकती। जो भी बेगुनाह पक्षी उसे सबसे पहले छुएगा, वही उसका मालिक बनेगा। हाँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं घर जा रही हूँ। बबली के जाते ही गोरी कौवी के मन का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने किसी और चिड़िया को कुछ नहीं बताया और चुपके से दोपहर 12 बजे से पहले उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई, जहां रानू और बबली पहले से ही छुपी हुई थी। बबली कबूतरी तो महामूर्ख है, खुद के हीरे को श्रापित बताकर घर बैठ गई। अब वो जादुई हीरा मेरा होगा, मैं पूरे जंगल की रानी बनूंगी, फिर उस रानू चिड़िया को लात मारकर इस जंगल से बाहर निकाल दूंगी। गोरी कौवी जैसे ही पेड़ के खोखल में अपना हाथ डालती है, वहाँ हीरे की जगह एक बड़ा सा जाल रखा होता है, जिसमें उसका हाथ फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे, ये क्या है? यहाँ तो कोई हीरा नहीं है, मेरा हाथ फंस गया, कोई बचाओ मुझे। गोरी कौवी जैसे ही जाल में फंसी, पेड़ के पीछे छुपे हुए सारे पक्षी बाहर आ गए। बबली और रानू ने इस पूरी घटना को दिखाने के लिए उल्लू बाबा और पंचायत के मुख्य पक्षियों को पहले ही वहाँ बुला रखा था, ताकि गोरी का झूठ सबके सामने आ सके। क्यों गोरी बहन, मिल गया जादुई हीरा, पूरे जंगल की रानी बन गई तुम। बबली, रानू, तुम सब यहाँ और ये उल्लू बाबा भी, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस यहाँ रास्ता भटक कर आ गई थी। झूठ मत बोलो गोरी, हमने अपनी इन कानों से तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुम यहाँ बबली का चुराया हुआ हीरा हथियाने आई थी ना, जिसे तुम कल तक रानू के सिर मढ़ रही थी। गोरी बहन, तुमने मेरे खिलाफ झूठ फैलाया कि मैं चोर हूँ, ताकि पूरा जंगल मुझसे नफरत करे, लेकिन आज तुम्हारे अपने ही लालच ने साबित कर दिया कि असली चोर और चुगलखोर कौन है। थू है गोरी तेरी इस घटिया सोच पर। तूने एक मासूम और भली चिड़िया को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा प्रपंच रचा। हम सब कितनी मूर्ख थी जो तेरी बातों में आ गईं। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हाँ रानू बहन, गोरी कौवी तो औरतों के नाम पर कलंक है। ये औरतों के बीच सिर्फ झगड़े लगाना जानती है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो उल्लू बाबा, मुझे माफ़ कर दो रानू बहन। मैं तुम्हारी तरक्की और सादगी से जलती थी, इसीलिए मैंने ये झूठ फैलाया था। मुझे इस जाल से निकालो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ज्ञानी उल्लू बाबा ने पंचायत की तरफ से गोरी कौवी को उसके पापों की ऐसी सज़ा सुनाई जो भविष्य में किसी भी चुगलखोर के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने वाली थी। गोरी कौवी, तुमने समाज का माहौल खराब किया है और दो सहेलियों के बीच दरार डालने की कोशिश की है। सज़ा के तौर पर तुम अगले 1 महीने तक रानू चिड़िया के घोंसले की सफाई करोगी और पूरे जंगल के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगोगी। और अगर दोबारा किसी के खिलाफ चुगली की तो तुम्हें हमेशा के लिए सुंदर वन से बेदखल कर दिया जाएगा। बाबा, इसकी गलती की माफ़ी मैं भी मानता हूँ। आज से गोरी किसी के घर के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। जाओ गोरी, आज तो रानू के बड़प्पन की वजह से तुम बच गईं, लेकिन याद रखना, औरतों की दोस्ती को कमज़ोर समझने की भूल दोबारा मत करना। शाम होते होते रानू का खोया हुआ सम्मान वापस मिल चुका था। पूरे जंगल की महिला पक्षी आज रानू और बबली की सच्ची चीही सहेली वाले रिश्ते की मिसाल दे रही थीं। समाज को समझ आ गया था कि औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती, बल्कि अगर सच्चा साथ मिले तो वो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। रानू बहन, बबली बहन, आज तुम दोनों ने हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम लोग अक्सर दूसरों की कही सुनी बातों में आकर अपनों पर शक करने लगते हैं, लेकिन सच्ची सहेली वही है जो मुसीबत में पीठ फेरने के बजाय ढाल बनकर खड़ी हो जाए। लाडो बहन, आज अगर बबली मेरे साथ खड़ी नहीं होती तो मैं समाज के इस झूठे बोझ के नीचे दब जाती। मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। मुझे मेरी ये सहेली मिल गई, यही मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अरे रानू, सहेली वही जो सुख में पीछे और दुख में सबसे आगे खड़ी हो। आज के बाद अगर इस जंगल में किसी ने भी हमारी रानू की तरफ उंगली उठाई तो उसे पहले बबली का सामना करना होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, माताओं और दोस्तों, रानू और बबली की ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में गोरी कौवी जैसे चुगलखोर और ईर्ष्यालु लोग हर जगह मिलेंगे, जो दूसरों के घरों में आग लगाने और अफवाहें फैलाने का काम करते हैं।
लेकिन हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपनी सहेलियों या अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। बस जरूरत है बबली जैसी एक सच्ची सहेली बनने की और चुगलखोरों के मुंह पर तमाचा मारने की। अगर आपको हमारी ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपनी सभी सच्ची सहेलियों और महिला व्हाट्सएप ग्रुप्स में जमकर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी सबसे पक्की सहेली का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।